अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दिया जी है। तो गाइस सबसे पहले अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है आप लोगों का और मेरा फेवरेट मोहम्मद ड्रामा। बहुत मज़े का हो गया है, बहुत 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 मज़े का हो गया है। ठीक है, जो जहाँ रहे अब शाहजहां को फंसाना चाहती है और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं किस तरह फंसाऊं। ठीक है, वो उसे अपनी अदाएं दिखा रही हैं, कभी उसे उसके लिए खाना लेकर जा रही है, कभी क्या। शाहजहां ने उसे ठुड्डा दिखा दिया। उसने कहा है बीबी तुम ये जो चीज़ें कर रही हो, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुम मुझे पता है कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो और अपनी जाल में फंसाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये चीज़ें करना छोड़ दो, मुझे ऐसी चीज़ें में मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, अपनी ये चीज़ें छोड़ दो। फिर वो मजलूम बन जाती है। वो कहती है आपको जो कुछ समझना है समझें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी तरबियत है, मेरी माँ ने मुझे ऐसा समझाया ऐसा करने के लिए। मैं तो सिर्फ अपनी आदत से मजबूर हूँ और आपने गलत समझा। आप मेरा खाना नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है, ना खाएं, लेकिन आप ऐसा भी ना करें। तो वो फिर उसे एहसास होता है कि मैंने शायद गलत किया। फिर वो डाकू वाला सीन, वो जहारा इतनी चालाक होती है जब उसे पता चल जाता है कि ये सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं, तो उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करती है। फिर वो नवीद को बुलाती है और नवीद अपने दोस्तों को लेकर आता है, फिर सबको किडनैप करता है। हालांकि कुछ ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा लोगों को। ठीक है, वो जो डाकू होते हैं कुछ भी नहीं लेकर जाते। ठीक है, ना सोना ना पैसा ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, बस उनको आकर ना बांध देते हैं। जहारा और शाहजहां को एक दूसरे के आमने सामने बांध देते हैं। ठीक है, और उसकी बीवी को दूसरे सोफे पर बांध देते हैं और उसकी मुलाजमा को किसी दूसरे कमरे में और कहीं और बांध देते हैं। फिर उन लोगों को बांध देते हैं। फिर वो शाहजहां को समझ आ रहा होता है। वो कहते हैं कि ये सब किया धरा ना जहारा का है। फिर जहारा कहती है कि मैं ये चीज़ें करने पर मजबूर हो गई, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो शायद मैं ऐसा कुछ ना करती। ठीक है, वो जिस तरह एक दूसरे के साथ यानी कि अपने मन में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, उसके बाद सुबह होती है, उसकी बीवी को उसकी मुलाजमा को चाबियां मिलती है, वो उन लोगों को खोलते हैं। फिर वो पुलिस वाले को बुलाता है, फिर उनको बताता है कि रात डाकू आए थे, हमारे साथ ये कुछ हुआ है। तो फिर वो कहते हैं कि फिर जहारा साफ मुकर जाती है। वो कहते कौन से डाकू, कोई नहीं आया था, इनको शायद वहम हो गया है। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो आप मुलाजमा से पूछ ले, ठीक है, आसिया से पूछ ले। आसिया भी कहती है कौन से डाकू, यहाँ तो कोई भी नहीं आया था, रात में अपने कमरे में सो रही थी। ठीक है, जब वो बात करती है तो शाहजहां कहता है कि ये क्या। हालांकि मुझे ये जो ड्रामा अभी तक चल रहा है, ठीक है, जुनैर और ज़ीशान का करैक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, हालांकि स्टोरी बहुत मज़े की है, ठीक है, लेकिन शाहजहां और जहांआरा की बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, जिस तरह का मजबूत और एक मिच्योर इंसान जो जहांआरा के साथ सूट करता है, जो करैक्टर वो शाहजहां का है, शहजाद शेख का है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये वाला। उसके बाद अब शाहजहां की बीवी, उसके बाप ने उसे फ़ोन किया है कि तुम्हारी बहन का रिश्ता हो रहा है और वो नहीं मान रही। कहीं ना कहीं हमने उसे कन्विंस कर लिया, अब उसका रिश्ता होगा तो तुम कुछ अरसे के लिए वहाँ जाओ। और तो फिर वो वहाँ चली जाती है। शाहजहां अब यहाँ होता है। शाहजहां अचानक से बीमार हो जाता है। जहांआरा इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊँ। जहांआरा डॉक्टर को बुलाती है, फिर उसका बुखार चेक करवाती है, फिर उसे कहती है आई डोंट नो उसकी चाल होती है कि क्या होती है। वो डॉक्टर कहता है कि इसका बुखार तेज़ है, तुम ऐसा करो कि ये ठंडी पट्टियाँ लेकर आओ और इसको ना पट्टियाँ लगाओ ताकि इसका बुखार कम हो। तो फिर जहांआरा को तो चाहिए यही था, वो और भी खुश हो जाती है। वो कहती है चलो ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यही कुछ चाहिए था कि मैं शाहजहां के करीब हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जहांआरा जो ये वाला कैरेक्टर है शाहजहां, इससे सच में मोहब्बत करती है। वो जो जुनैद था उसने बद्दुआ दी थी ना कि इस दफ़ा ना तुम्हें किसी से सच्ची मोहब्बत हो और वो तुमसे मोहब्बत ना करे, मेरी बद्दुआ है। वो बद्दुआ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो लग गई है, वो बद्दुआ। ठीक है,
जहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे सच में मोहब्बत करती है, और कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, वो तो उसे बस फंसा रही है अपनी जाल में, एंड में फिर वो क्या करेगी। उधर से उसने आसिया को मजबूर कर दिया है, आसिया ने उससे तलाक ले लिया। ठीक है, जब उसने तलाक ले लिए फिर उसने आशिक को माफ़ किया और आशिक को ना जेल से छुड़वा लिया है। उसने उससे कहा भी था कि कुछ भी कर लो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, मैं उस इंसान को माफ़ नहीं करती जो मेरी खिलाफ बातें करता है, ठीक है, और मेरा खाता है और बाद में ये बातें करता है, और इसने ये हद भी पार की कि वो मेरे कमरे में आया और उसने गलत इरादे से मेरे कमरे में आया, तो मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ। तो आसिया को मजबूर हो गई, उसने उसे माफ़ किया और उससे तलाक दिलवा दी। ठीक है, अब आसिया भी एक खूबसूरत हसीना, कातिल हसीना बन गई। उसने कहा कि जी अब तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, अब आप जो कुछ करेंगी मैं आपके साथ हूँ। अब आसिया भी उसके साथ हो गई। ठीक है, अब उधर से नवीद ने उसकी बीवी को कंट्रोल में कर लिया है। जहारे की जो भाभी है उसको अपनी कंट्रोल में कर दिया है, रुखसाना को। और रुखसाना इतनी पागल औरत, उसने प्लान बनाया कि तुम ना अपने शौहर से साइन करवा लो और उसे झूठ कहो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है, तुम ना अपना घर और अपना कारोबार मेरे नाम कर दो। फिर वो खुशी खुशी ना वो चीज़ें उठाकर ना अपने शौहर को झूठ बोलती है और वो चीज़ें साइन करवा लेती है। वो औरत चेक भी नहीं करती कि जो डॉक्यूमेंट्स है इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, वो साइन किस तरह करवाती है, और वो आदमी भी नहीं देखता। और फिर वो आदमी जब वो उसके पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, वो कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, तो तुम ऐसा करो ये अपना घर और अपना कारोबार मेरे नाम कर दो। वो कहते चलो ठीक है, मैं वकील से बात करूँगा। वो कहते वकील से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बनवा लिए हैं। तो फिर वो हैरान भी होता है, फिर वो चुप करके साइन करता है। लेकिन उसे ज़्यादा हैरान होना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि ये क्या, इस औरत ने सब कुछ पहले ही किया हुआ है, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। तो उसने साइन कर दिया है। ठीक है, उधर से फिर जीजी ने क्या किया है, जीजी ने आसिया को तैयार किया, उसके बाल बनाए, उसे मेकअप लगाया, उसके आंखों में काजल लगाया, फिर उसे कहा कि अब जाओ, अब तुम लग रही हो सरफराज की बीवी, अब जाओ तबाहियाँ मचा दो। वो वहाँ जाती है, फिर सरफराज आता है, वो कहते सरफराज तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने मुझसे मोहब्बत की शादी की, हमारे बच्चे, हमारे ये वो उसे जब ये बातें कर सरफराज कहता है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर रुखसाना भी कहती है मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे शादी करूँगी। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम बकवास कर रही हो, घटिया औरत, तुम ये क्या बातें कर रही हो। वो कहे अगर तुम किसी के साथ इश्क लड़ाओ, उससे शादी करो, वो बिल्कुल ठीक है, अगर मैं किसी के साथ शादी करना चाहूँ, किसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहूँ, तो मैं बुरी औरत हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, वरना मैं पूरे मोहल्ले में ये बात बताऊँ कि तुम एक बेगैरत इंसान हो, तुम बदजात हो, तुम नामर्द हो, ये वो वगैरह, तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते, और तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। तो फिर वो डर के मारे उसे तलाक देता है, और उसने तलाक के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए हुए होते हैं। जब वो ये बात करती है, उसे धमकाती है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर देती है, फिर वो कहते हैं अभी और इस वक्त इसे सिग्नेचर करो, फिर वो बेचारा डर के उसे सिग्नेचर करता है। फिर अगले दिन वो बंदे लेकर आती है, वो कहते हैं चलो तुम माँ बेटी यहाँ से निकलो। और जैसे जहाँ आ रही है, वो कहती है ये घर कौन सा घर, ये तो मेरी माँ का घर है, ये तो सब कुछ मैंने प्री प्लान किया था, अब ये था वो था सब कुछ। वो बेचारी हैरान होती है, फिर वो अपने भाई को हाथ से पकड़ती है और उसे जिस तरह निकालती है, जिस तरह उसने अपने बाप के मैयत वाले दिन, ठीक है, उसको हाथ से पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे घर से निकाला, उसी तरह जहाँ ने उसे भी अपने घर से निकाला और वो घर उसने अपनी माँ के नाम कर दिया। ठीक है, उधर से रुखसाना फिर नवीद के पास जाती, वो कहते तुम घटिया इंसान, तुमने मुझे फंसाया, मेरा घर बर्बाद किया, तुम्हें जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। जिस तरह वो बातें करती है, उस औरत की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद थी, एक एक सीन मैंने उसका एंजॉय किया। जिस तरह वो नवीद के साथ लड़ती है, वो कहती है कि तुमने मेरा घर क्यों तोड़वाया, चलो मैं उसके साथ रह रही थी, अगर तुम्हें ये घर और चीज़ें चाहिए थी तो ले लेते, लेकिन तुमने ये तलाक दिलवा दी, तुमने बहुत बुरा किया। फिर वो कहते कि तुमने जहारा के साथ क्या किया, जहारा तो मेरी बहन है और ये वो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा
नवीद को ना अपनी बीवी को एतमाद में लेकर उसे सब कुछ बताना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो उससे छुपा रहा है और उसने क्या किया है, उसे शक हो गया है कि ये किसी न किसी लड़की से ना बात करता है। उसने नंबर लिया, फिर उसने उधर फ़ोन किया, फिर उसने पहले ही प्लान किया हुआ होता है कि शायद मेरी बीवी आपको फ़ोन करे या मेरी कज़न आपको फ़ोन करे तो तुम बताना कि मैं तुम्हारे दोस्त, उसके दोस्त की ना बीवी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसने ये प्लान पहले ही बना दिया, ठीक है। लेकिन उसको ना अपनी बीवी को कम से कम बताना चाहिए। अब उन दोनों की भी लड़ाई हो गई। फिर वो कहता है कि तुम हर वक्त मुझसे पूछ करती रहती हो। वो कहता है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, तुम मुझे कोई चीज़ नहीं बताते, रात को देर से आते हो, फ़ोन भी नहीं करते, ठीक है, तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं। फिर वो कहते कि तुम जाओ, दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चली जाओ। तो फिर वो छोड़कर उसे चली जाती है, ठीक है। उधर से अब जहारा अपने शोहर के पास जाती है। फिर वो उसका शोहर उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे खिलाफ बयान दिया, तुम एक घटिया औरत हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। वो कहती है कि ये भी हो सकता है कि तुमने जो तुम्हारे आमाल थे, तुम्हारे आमाल की तुम्हें सज़ा मिल रही, मैं कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से ना रिहा नहीं होने दूँगी, मैं चाहूँगी कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, ठीक है। उधर से उसके भाइयों को आई डोंट नो उसका भाई कहाँ से आ गया है, ठीक है, जो उसका शोहर है उसका भाई कहाँ से आ गया है। उसने कहा है कि हाँ जहारा, तुम मेरे भाई को 2 लाख पहले भेजती रही हो, अब तुम 2 लाख नहीं दे रही, मैं तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ कि तुम उसे 2 लाख पहुँचाओ, वरना तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। वो उसे धमकाता है जहारा को। उधर से शाहजहान आता है। शाहजहान पता नहीं किससे वो बात करवाता है। तो फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो शाहजहां को कहती भी है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि वो कौन लोग थे। फिर वो कहता है मुझे नहीं इंटरेस्ट, बस मैंने एक ना इंसानियत के तौर पर आपकी मदद की। फिर वो अगले दिन क्या होता है, जब वो ठीक हो जाता है तो फिर वो गाड़ी का टायर पंचर करती है। फिर वो बहाने से लेकर जा रही होती है। फिर वो शाहजहां कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब तुमने किया है, कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठूं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, तुम्हारे करीब आऊं, तुम ये सब कुछ तुमने किया। वो कह रहे ये सब तुम ही कर सकते हो और मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है। ये मान लिया कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, आप लोगों को आपको पसंद करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस हद तक नहीं कह सकती कि मैं आपकी गाड़ी के टायर पंचर करती रहूँगी, ठीक है, आपको फंसाने के लिए। मैं ऐसी वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, ये तो मेरी तरबियत है, मैं अपने काम से जा रही हूँ और रास्ते में आपके ऑफिस है, आपकी अपनी मर्जी, नहीं आना तो नहीं आओ, बाहर में जाओ। तो फिर वो कहता है चलो आई एम सो सॉरी, चलो अगर हम कुछ भी कर लें हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, चलो हम दोस्त ही कर सकते हैं। वो कहता है मैं ऐसी वैसी दोस्ती पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, ठीक है, लड़की और लड़के की दोस्ती नहीं होती, ठीक है, ना कोई रिश्ता होता है, ठीक है। और इसके अलावा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि एक लड़की तुमसे मोहब्बत करती है और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दोस्त होगी, तुमने कभी ऐसा किया है? वो कहता है हाँ मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और उसने मुझे घास नहीं डाली, ठीक है, और ये बात मेरी बीवी को भी पता नहीं है। वो कहते हैं अब ये बात मेरे अंदर राज रहेगी, मैं भी आयज़ा को नहीं बताऊंगी, तुम मुझ पर एतबार कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो जहारा और शाहजहां एक दूसरे के करीब आ रहे। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एपिसोड में शबीर जान भी आ रहा है, ठीक है, वो करेक्टर भी आ रहा है। अब मैं देखना चाहूँगा कि वो किस तरफ से आ रहा है, वो एक विलन है, क्या वो जहारा के ख़िलाफ़ आएगा या जहारा के हक़ में आएगा, और भी देखना दिलचस्प होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, एक एक सीन देख रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ और हर वीक मुझे इसका इंतज़ार होता है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपने फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।